हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक में से लेसन नंबर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। उसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है अ बेकर फ्रॉम गोवा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुराने दिनों को याद करना। तो वो कहते हैं कि वहाँ के जो एल्डर्स है पुराने दिनों को याद करते हैं, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है ये। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट, वो किसे याद कर रहे हैं? द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। अच्छे उनके जो पोर्टुगीज डेज थे उन्हें वो याद करते हैं, और उनके जो ब्रेड के प्रति जो प्रेम था उन्हें वो याद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। गोवा में आज भी ये ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा बिकॉज द एज ओल्ड फर्नासेस आर स्टिल यूज देयर। वहां के जो पुराने फर्नासेस है वो आज भी वहां पे यूज किए जाते हैं। मेनी मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड द बेकर्स आर पार्ट गोवान पब्लिक। गोवा की जो पब्लिक है वहां का एक पार्ट है ये मिक्सचर्स, मोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है? द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा। गोवा में बेकर्स को पैडर कहा जाता है। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। जो बेकर है वो एवरीडे कब आता है? वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। और जो वहां के बच्चे हैं वो उन्हें मिलने के लिए क्यों भागते हैं? द बेकर वुड कम एवरी डे वंस इन द मॉर्निंग एंड देन आफ्टर सेलिंग हिज ब्रेड। दो बार आते हैं, पहली मॉर्निंग में आते हैं सेल करने के लिए और दूसरा सेल करने के बाद रिटर्न जाते हैं। तो ये दो बार उनका आना जाना है। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम फॉर द ब्रेड बैंगल्स। चिल्ड्रन भागते हैं उन्हें मिलने के लिए, क्यों? ब्रेड बैंगल्स के लिए। ओके, बेकर दो बार आते हैं, एक बार मॉर्निंग में आते हैं सेल करने के लिए, दूसरे बार आफ्टर सेलिंग हो जाते हैं। ओके, और चिल्ड्रंस भागते हैं उन्हें मिलने के लिए क्योंकि उन्हें ब्रेड बैंगल्स चाहिए। नेक्स्ट, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर आर रिकॉर्डेड। जो बेकर है वो मंथली अकाउंट्स कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल इन पेंसिल। कहाँ पे करते हैं? वॉल पे करते हैं पेंसिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। जैकफ्रूट जैसा दिखना इसका मतलब क्या है? अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम फिजिक। इसका मतलब है प्लम फिजिक। प्लम का मतलब होता है मोटा, हट्टा, खट्टा, ताजा, है ना। मोटे जो इंसान होते हैं फिजिक्स, उसे कहते हैं प्लम फिजिक। इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। हाउ डू यू नो दिस। गोवा लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो क्या ब्रेड है? तुम्हें ये कैसे पता, तुम कैसे जानते हो? यस, ब्रेड इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। कैसे जानते हो? क्योंकि मैरिज गिफ्ट्स, जो मैरिज गिफ्ट्स है ये इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक कि स्वीट ब्रेड नहीं हो। अगर स्वीट ब्रेड नहीं है तो उस मैरिज गिफ्ट का कोई अर्थ नहीं है। पार्टी हो या कोई दावत हो वो भी इनकम्प्लीट है इस ब्रेड के बिना। Next question and the last question of this part. Give a pen portrait or sketch of Goan village baker. गोवा विलेज के जो बेकर है उनके बारे में आपको बताना है। A baker had important place in the village life of Goa. गोवा में विलेज जो लाइफ है उनमें एक इम्पोर्टेंट प्लेस है बेकर का। मैरिज गिफ्ट, जो भी मैरिज गिफ्ट है वो भी मीनिंगलेस है विदाउट बोल और स्वीट ब्रेड केक्स। बॉलिनस एट क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस के दिन और बाकी के फेस्टिवल्स में बॉलिनस चलता है। बॉलिनस भी एक ब्रेड का टाइप है। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों, द बेकर्स यूज्ड टू वेयर अ पेक्यूलियर ड्रेस। जो भी पेक्यूलियर ड्रेस यूज करते थे उसे वो कबाई कहते थे। और कबाई कैसे होती थी? अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन द नीज तक एक लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था एक सिंगल पीस में। बाद में दे
started wearing shirts and trousers. बाद में उन्होंने शर्ट्स और ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट किया. They used to be prosperous. वो समृद्ध हुआ करते थे. Their family and servants never starve. वो उनकी फैमिली और सर्वेंट्स जो नौकर है वो कभी भी भूखे नहीं रहते. Their plum physique, उनकी जो प्लम फिजिक्स है, मोटापा है या हट्टे खट्टे है, was testimony of their property and good income. अच्छे प्रॉपर्टी और गुड इनकम का वो टेस्टिमनी है. जैसे मतलब प्रॉपर्टी अच्छी हो, अच्छा इनकम हो, तो इसका मतलब है वो प्लम फिजिक में ही आता है. प्लम फिजिक का मतलब है वो बेकर्स के रिलेटेड में है. दिस बेकर्स आर नोन एज अ पैडर्स इन गोवा. इन्हीं बेकर्स को गोवा में पैडर्स कहते हैं. थैंक यू.